नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया इंटरव्यू और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। मनीष कश्यप 26 जून को बिहार के बेतिया कोर्ट में आने वाले थे। बेतिया कोर्ट के जज सख्त हिदायत दिए हुए थे तमिलनाडु पुलिस को कि किसी भी हालात में सशरीर मनीष कश्यप को 26 जून को बेतिया में लाकर पेशी कराना ही होगा। जबकि तमिलनाडु पुलिस सेंट्रल जेल मदुरई का बोले थे कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा पेशी करवाएंगे, लेकिन कोर्ट ने सख्त हिदायत दी कि नहीं, सशरीर लेके आना है। फिर भी बेतिया 26 जून को मनीष कश्यप को नहीं लाया गया। कोर्ट का तौहीन हुआ और अवहेलना किया गया, जिसकी वजह से कोर्ट ने रिमाइंडर नोटिस जारी की है। बताएंगे पूरी कहानी आपको कि रिमाइंडर नोटिस का मतलब होता क्या है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी बड़ा अपडेट हो न्यूज हो सीधा आप तक पहुंच सके। अब आइए बताते हैं आपको पूरी विस्तार से हम आखिर रिमाइंडर नोटिस का मतलब होता क्या है। जैसे कि आपको हमने बताया कि 26 जून को मनीष कश्यप को सशरीर बेतिया कोर्ट में लाकर पेशी कराना था। तमिलनाडु पुलिस को सेंट्रल जेल मदुरई को लाकर पेशी कराना ही था हर हालात में। बेतिया कोर्ट के जज साहब सख्त हिदायत दिए हुए थे कि लाके सशरीर पेश कराना है किसी भी हालात में। इसके पहले भी बेतिया कोर्ट से सम्मन जारी हुआ था कि लाकर पेशी कराना है, लेकिन तमिलनाडु पुलिस नहीं मानी और लाकर पेशी नहीं कराई मनीष कश्यप का। पुनः वही कार्य हुआ। फिर 26 जून को कहा गया कि मनीष कश्यप को लाकर पेशी कराइए। उनके खिलाफ केस चल रहे हैं बेतिया कोर्ट में। एक तो HDFC बैंक का कोर्ट है, केस है। दूसरी, जब निर्दलीय चुनाव लड़े हुए थे मनीष कश्यप तो इनके ऊपर मारपीट का केस है। अब केस कहां तक सही है? मारपीट का केस सही है कि गलत है, या HDFC बैंक का जो सरकारी कार्य में बाधा डालने का केस जो उन पे किया गया है वो केस सही है कि गलत है, इस पे सुनवाई होनी थी। जिसकी वजह से मनीष कश्यप का कुर्ती जब्ती भी हुआ था, आपको पता है। वही HDFC बैंक वाला केस की वजह से मनीष कश्यप का कुर्ती जब्ती हुआ था, पूरी भारत को पता है। उसी केस का सुनवाई हो रहा था। कहां तक हकीकत है, कहां तक गलत है, इसकी जांच होनी थी। जज साहब अपने अनुसार जांच करते हैं। वहां पे चारों तरफ से आते गवाह, इधर से भी उधर से भी सरकारी गवाह भी होती और यहां से मनीष कश्यप का भी गवाह होते हैं। क्या कहानी था समझ में आता। इसलिए सशरीर लाने के लिए कोर्ट से आदेश मिला था, लेकिन कोर्ट का अवहेलना हुआ, सशरीर लाकर नहीं पहुंचाया गया। जिसकी वजह से कोर्ट के जज साहब पैजामे से बाहर, यानी कि आंख लाल पीला हो गया उनके गुस्से से कि कोर्ट का अवहेलना हुआ, तौहीन हुआ। कोर्ट का आदेश नहीं माना गया। जब सरकार में रहते हुए एक सरकार ही जब कोर्ट का अवहेलना करेगा, सरकारी पुलिस ही कोर्ट का अवहेलना करेगा, सरकार स्वयं कोर्ट का अवहेलना करेगा, तो फिर आम पब्लिक से क्या आशा कर सकते हैं। धीरे धीरे हालात यह हो जाएगा कि कोई भी शख्स कोर्ट का वैल्यू नहीं करेगा, कोर्ट का आदेश नहीं मानेगा, क्योंकि पहले तो सरकार ही दिखा रही है। तमिलनाडु सरकार कोर्ट की अवहेलना करके, तमिलनाडु पुलिस कोर्ट की अवहेलना करके। जब पुलिस और तमिलनाडु सरकार दोनों जब कोर्ट का अवहेलना कर रहे हैं तो आगे देखकर पब्लिक को क्या सीख मिलेगी? जिसके ऊपर लोगों का विश्वास है, जो वोट देकर जिताकर सरकार बनाई है, जो पुलिस के भरोसे लोग घरों में बैठते हैं आराम से कि कोई कहीं घटित घटना होती है तो पुलिस पहुंचेगी वहां और कार्रवाई करेगी, हमारे साथ इंसाफ करेगी। अगर वहीं से नाइंसाफी की कहानी शुरू हो जाए तो पब्लिक के बीच क्या मोमेंट होगा, आप सोच सकते हैं। आने वाले समय में पूरे इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की संविधान के लिए घातक साबित होगा यह बात कि एक कोर्ट की आदेश का अवहेलना किया गया, वो भी एक सरकार द्वारा है। और एक बात और भी है, जहां जहां पे गठबंधन की सरकार बनी है वहां मन मर्जी ही काम चल रही है, कोर्ट की भी तौहीन किया जा रहा है। तमिलनाडु में गठबंधन की सरकार है, बिहार में गठबंधन की सरकार है, जहां की कोर्ट की अवहेलना की जा रही है। कोर्ट की अवहेलना ये गठबंधन सरकारों की कोई नई बात नहीं है। बिहार में
नगर सभापति का जो चुनाव होना था नगर निकाय का, उसमें भी कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी कि चुनाव अभी नहीं होगा। लेकिन फिर भी बिहार सरकार कोर्ट की बात न मानते हुए नगर निकाय चुनाव करवा ही डाली। यानी यहां पर भी बिहार सरकार ने कोर्ट की फैसला को नजरअंदाज किया, इग्नोर किया, वैल्यू नहीं किया। उसी तरह सेम टू सेम तमिलनाडु सरकार ने भी कोर्ट का अवहेलना किया, बात का वैल्यू नहीं हुआ, जिसके वजह से बिहार के बेतिया के कोर्ट के जज साहब ने रिमाइंडर नोटिस जारी किया है तमिलनाडु पुलिस और सरकार के खिलाफ। सबसे पहले आपको बता दें कि रिमाइंडर नोटिस का मतलब क्या होता है। रिमाइंडर नोटिस का मतलब होता है कि याद दिलाना कि हमने आपको बोला था लेके आने के लिए, लेकिन आपने नहीं आया। इसके विरोध में सख्त कार्रवाई हो सकती है कोर्ट के द्वारा तमिलनाडु पुलिस और तमिलनाडु के सरकार के खिलाफ कि आपने क्यों नहीं लाया। इसीलिए कोर्ट ने रिमाइंडर नोटिस जारी किया है। 27 तारीख को जब कोर्ट में केस चला तो रिमाइंडर नोटिस जारी हुआ कि 26 तारीख को मनीष कश्यप को क्यों नहीं लाया गया। इस वजह से 27 तारीख को समन जारी हुआ, नोटिस जारी किया गया, रिमाइंडर नोटिस तमिलनाडु सरकार और तमिलनाडु पुलिस को। अब फिर देखना यह होगा कि तमिलनाडु पुलिस पुनः मनीष कश्यप को लेकर आती है कि नहीं आती है बिहार बेतिया कोर्ट में। क्योंकि पहले मनीष कश्यप को बिहार में ही रखा गया था रिमांड पे, बाद में तमिलनाडु पुलिस आई और आग्रह की, कोर्ट से आदेश ली और फिर रिमांड पे लेकर तमिलनाडु चले गए सिर्फ 15 दिन के रिमांड के लिए। लेकिन वहां जाके नया षड्यंत्र हुआ और रातों रात मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगवा करके अंदर डलवा दिया गया। एक मौके की तलाश थी कि बिहार से कैसे तमिलनाडु शिफ्ट किया जाए मनीष कश्यप को, जो मौका मिल गया और यहां से जाते जाते वहां पे एनएसए लगा करके अंदर डाल दिया गया। फाइनली 3 माह से मनीष कश्यप तमिलनाडु मदुरई सेंट्रल जेल में पड़े हुए हैं। वहां पे डेली 200-300 मजदूर पहुंचते हैं मनीष कश्यप से मुलाकात करने के लिए। अब तमिलनाडु गवर्नमेंट को दिख रहा है कि इतना सारा लोग पहुंच रहे हैं, इतना फैन फ्लोइंग है कि जेल में लाइन लगा रहता है मिलने वालों का। अगर उसको हम बिहार लेके जाएंगे तो क्या होगा। और बिहार सरकार को कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि वह मनीष कश्यप जिसका 3 करोड़ फॉलोअर्स हैं, कोई हीरो कोई अभिनेता का भी कोई नेता का भी इतना फॉलोअर्स नहीं होगा जितना है कि सोशल मीडिया पत्रकार का फॉलोअर्स है, फैन फ्लोइंग है। चूंकि तमिलनाडु कोर्ट ने कहा था कि 600 पुलिस का व्यवस्था कीजिएगा तभी हम लेके आएंगे मनीष कश्यप को बिहार में, क्योंकि हमें असुविधा महसूस हो रहा है, वहां पे मोमेंट खराब हो सकता है। क्योंकि मनीष कश्यप के सपोर्टर बहुत ज्यादा हैं, वहां पे आ सकते हैं और हल्ला हुड़दुम हो सकता है। मैंने इससे भी पहले ही कहा था कि 23 तारीख को एक बड़ा गेम हो गया है। 23 तारीख को गठबंधन बैठी हुई थी, गठबंधन की मीटिंग बैठी हुई थी पटना में, जिसमें षड्यंत्र हुआ। इस षड्यंत्र के तहत ही तमिलनाडु जाते जाते स्टालिन ने यह कहानी सुना दी कि बिहार पुलिस अगर 600 पुलिस की व्यवस्था करती है तो मनीष कश्यप को हम भेजेंगे। क्योंकि बिहार सरकार ऑलरेडी मनीष कश्यप के खिलाफ है, वो तो मिलता जुलता कहानी है। इन्होंने व्यवस्था नहीं करवाया 600 पुलिस का, जिसकी वजह से मनीष कश्यप को बिहार नहीं लाया गया और कोर्ट का अवहेलना कराया गया। सरकार की जिम्मेवारी थी कि कितना भी 600 क्या 6000 पुलिस का व्यवस्था करना होता, फिर भी लाकर यहाँ पर पहुंचाना चाहिए था कोर्ट की मर्यादा रखते हुए। लेकिन यहाँ कोर्ट की मर्यादा का अवहेलना हुआ एक सरकार के द्वारा। अब सोच लीजिए, जहां सरकार के द्वारा ही कोर्ट की अवहेलना की जाएगी, वहां आम पब्लिक के धीरे धीरे मनोबल कैसा बढ़ेगा। और जितने भी गुंडे मवाली होंगे उनका भी मनोबल बढ़ेगा, पैसों के बल पर बाहर घूमेंगे और कोर्ट की अवहेलना करेंगे। यानी समय ऐसा आ जाएगा कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को मानेगा नहीं, कोर्ट का आदेश नहीं मानेगा, कोर्ट का वैल्यू नहीं होगा। परिस्थिति यही बता रही है। इस पे कोर्ट को सख्त सख्त कदम उठानी चाहिए, जो कि कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं उनके खिलाफ में। अब देखने वाली यह बात है कि रिमाइंडर नोटिस जारी होने के बाद से अगर मनीष कश्यप बिहार नहीं आते हैं तो कोर्ट क्या फैसला उठाती है। कोर्ट को सख्त सख्त फैसला लेना जरूरी है, कदम उठाना जरूरी है, वरना आने वाले समय में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाएगा, कोर्ट का कोई वैल्यू नहीं करेगा। संविधान में है कि अगर कोर्ट के जज कोई जजमेंट देते हैं तो जजमेंट पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है। इतना अधिकार मिला हुआ है जज साहब को कि उनके जजमेंट पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है।
कि ऐसा क्यों हुआ, चाहे वैसा क्यों हुआ, उस जज का वैल्यू नहीं होगा तो क्या होगा। स्पष्ट है कि जहां जहां गठबंधन सरकारें हैं वहां पर कोर्ट की अवहेलना की जा रही है, और बिहार की जनता स्पष्ट देख रही है कि जब अभी कोर्ट की अवहेलना की जा रही है तब पूर्णतः इन लोगों की सरकार हो जाएगी, पूर्णतः एकहट सरकार हो जाएगी, तब क्या हालात होगा, जिसका जवाब पुलिस के, कोर्ट के साथ साथ में आम पब्लिक भी देगी, चुनाव में बताएगी जरूर कि कोर्ट का अवहेलना का मतलब क्या होता है। कोर्ट की अवहेलना यानी पूरे भारत का अवहेलना, तब तो सभी अवहेलना करेंगे ना, कोई आदेश नहीं मानेंगे, कोर्ट नोटिस जारी करेगा, कोई जाएगा ही नहीं, क्योंकि सरकार ही जब नहीं मान रहा है तो आम पब्लिक क्यों माने। सिंपल सी बात है, जब सरकार नहीं मानेगी तो आम पब्लिक क्यों मानेगा। कोर्ट सर्वोपरि है, कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है, अगर कोर्ट से कोई आदेश मिलता है तो सबको मानना ही है, जज के जजमेंट को मानना ही है, सब किसी को, सरकार ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पे कोर्ट की वैल्यू नहीं हुआ, अवहेलना हुआ। अब रिमाइंडर नोटिस जारी हो गया है। अब देखने वाली बात यह है कि आगे क्या होता है, मनीष कश्यप को बिहार लाया जाता है कि नहीं लाया जाता है, और नहीं लाया जाता है क्योंकि कोर्ट ने याद दिलवा दिया उनको कि हमने आपको आदेश दिया, आपने नहीं लाया। अब इसके खिलाफ कोर्ट सख्त कदम उठाती है कि नहीं उठाती है, कि यही रवैया रहती है, आने वाला समय में परिस्थिति खराब होगा कि क्या होगा, सभी बात आपको बताएंगे हम। एट अ टाइम अपडेट रहिएगा हमारे न्यूज चैनल के साथ में। और जाते जाते एक बात बताना चाहेंगे आपको हम कि कोर्ट की अवहेलना कहां तक सही है, कमेंट में बताइएगा जरूर। जब सरकार ही अवहेलना करेगी तो आम पब्लिक क्या करेगी, जो आतंकवादी गतिविधियां उनकी मनोबल कहां तक बढ़ेगी, कमेंट में बताइएगा जरूर। और जाते जाते एक बात और कहना चाहेंगे कि हमारे न्यूज के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे और सारी अपडेट जानने के लिए, जैसे भी कोई न्यूज आता है, नया अपडेट आता है मनीष कश्यप के संबंधित, सर्वप्रथम आप तक पहुंच सके, इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी बड़ा अपडेट हो, न्यूज हो, सीधा आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं आपसे हम एक बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।